कि युवा को शिक्षा चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए और उसके पास एकमात्र ऑप्शन जनसुराज है। इसलिए एक नए विकल्प की तलाश लोगों के पास है। युवा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ऐतिहासिक रैली होगी 11 तारीख को। आप देखेंगे गांधी मैदान खचाखच भरा होगा। हमारे जैसे कई लोग जुड़े हैं और सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग जुड़े हैं। हर घर में अभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब बेकार है, मारा फिरता है, ग्रेजुएट है, इंजीनियर है। हम दिल्ली में जाकर देखा कि ये लोग क्या करते हैं, वो लेटरिन साफ कर रहा है, पोछा कर रहा है, इतना विद्वान लड़का सब। तो इसीलिए लोग परेशान हैं। कटिहार की जनता भी वर्तमान राजनीतिज्ञों से, राजनीतिक दलों से, नेताओं से काफी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही थी। इसलिए कटिहार की जनता ने भी बदलाव करने का मन बना लिया है। बदलाव करने के लिए, हुंकार भरने के लिए पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लोग कटिहार से 11 तारीख की रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। गांधी मैदान में लोग जाएंगे तो कटिहार से ही लगता है हमको सबसे ज्यादा लोग जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त मेरी मौजूदगी जनसुराज कटिहार जिले के कार्यालय में है। यहां पे एक प्रेस वार्ता हुई अभी प्रेस वार्ता में बताया गया कि कटिहार जिले से जो 11 अप्रैल को पटना गांधी मैदान में जनसुराज की महारैली होने वाली है, उसको लेकर कटिहार जिले से कितने लोग जाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो खबर आई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने सुना, उसके जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कटिहार से बहुत सारे लोग, लाखों लोग कटिहार से जा रहे हैं और कटिहार में जो तादाद होगी वो महिलाओं की भी ज्यादा तादाद होगी। और जनसुराज की इस मुहिम को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए जनसुराज की पूरी टीम जो है यहाँ लगी हुई है। कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो लगे हुए हैं और जनसुराज के इस मुहिम को बड़ा बनाएंगे और ये मुहिम ही तय करेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज को कितना जन समर्थन मिलने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, 11 अप्रैल 2025 को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बिहार बदलाव रैली का आयोजन जनसुराज पार्टी ने किया है। इस रैली के आयोजन करने का मुख्य मकसद ये है कि 2 अक्टूबर 2022 से जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने जो पदयात्रा की थी, पदयात्रा के क्रम में उन्होंने सभी गांवों में पदयात्रा की। पदयात्रा के क्रम में सभी गांवों का सर्वे किया। इस गांव में ये समस्या है, इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। इस गांव में, जैसे उदाहरण के रूप में, इस गांव में ये इस तरह की फसल होती है, फसल दलालों के द्वारा आने पौने दामों में बेच दी जाती है। फसल से संबंधित उद्योग अगर गांव में लग जाए तो गांव के किसानों को फायदा होगा। इस तरह की अनेक समस्याओं का उन्होंने डाटा तैयार किया। तैयार करने के बाद उसके निदान का भी उन्होंने रोडमैप तैयार किया। पदयात्रा के क्रम में उन्होंने कई जगह कहा है कि पदयात्रा के बाद जब गांधी मैदान में पूरे बिहार के लोगों के साथ मैं बैठूंगा तो बिहार के 8,500 पंचायतों की समस्या और उसके समाधान का पूरा रोडमैप मैं जनता के बीच रखूंगा कि आपकी समस्या, आपके पंचायत की समस्या यह है, उसका समाधान ये इस प्रकार होगा। इसके अलावा जनसुराज अभियान जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर चल रहा था, लोगों में काफी जागरूकता आई है। इस अभियान के क्रम में पदयात्रा कटिहार में अभी नहीं पहुंची थी, लेकिन अभियान का प्रचार प्रसार इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि आज पूरा कटिहार भी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर काफी एग्रेसिव है। कटिहार की जनता इस बदलाव रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। इसलिए भाग लेगी कि कटिहार की जनता भी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। कटिहार की जनता ने 1971 से 2 अक्टूबर 1973 को कटिहार जिला बना था। जिला बनने के दिन कटिहार की जनता ये देख रही थी कि बिहार और विभाजित बिहार में 3 ही जिले ऐसे थे जो औद्योगिक नगर के रूप में जाने जाते थे, टाटा नगर, डालमिया नगर और कटिहार। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला कटिहार रेलवे जंक्शन, जहां से दर्जनों ट्रेन खुला करती थी, मुझे याद है कटिहार से लगभग 200 से 300 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ से ट्रेन पकड़ने के लिए लोग कटिहार आते थे। यहां तक कि भारत ही नहीं, विदेश नेपाल के लोग भी
ट्रेन पकड़ने के लिए कटिहार ही जंक्शन आते थे, इतनी ट्रेनें कटिहार से खुला करती थी। लेकिन कटिहार की जनता ने 1971 के बाद से अभी तक हिंदुस्तान में और बिहार में जितनी राजनीतिक पार्टियां बनी है, सभी पार्टी के नेताओं को विजयमाला पहनाकर दिल्ली और पटना भेजा है। जिन नेताओं ने कभी वार्ड कमिश्नर का चुनाव, मुखिया का चुनाव नहीं जीता था, उनको राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति कटिहार की जनता ने दिलवाई। हस्र सामने है और औद्योगिक नगर कहलाने वाला कटिहार आज उद्योग विहीन कटिहार बन चुका है। रेलवे के मामला में सड़क विहीन रेलवे जंक्शन कटिहार बन चुका है, जहां से आज की तारीख में लंबी दूरी की एक भी ट्रेन नहीं खुलती है। इसलिए कटिहार की जनता भी वर्तमान राजनीतिज्ञों से, राजनीतिक दलों से, नेताओं से काफी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही थी। इसलिए कटिहार की जनता ने भी बदलाव करने का मन बना लिया है। बदलाव करने के लिए, हुंकार भरने के लिए पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लोग कटिहार से 11 तारीख की रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। मनिहारी की जनसभा के बाद आपको क्या लगता है कि कितनी तादाद में लोग कटिहार से जुड़ेंगे, पहुंचेंगे पटना? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले बताया कि पदयात्रा प्रशांत किशोर जी की कटिहार में अभी तक नहीं हुई है और मनिहारी में 2 बजे जनसभा का कार्यक्रम रखा गया था। 2.25 घंटा विलंब से प्रशांत किशोर जी पहुंचे हैं और हमारे भाइयों का सबसे मुख्य त्योहार साल भर का ईद की अंतिम इफ्तार, अंतिम रोजा उस दिन था। चांद रात उस दिन थी। इसके बावजूद वो जनसैलाब मनिहारी में जो उमड़ा था, वह साबित करता है कि कटिहार जिले की जनता किस तरह व्यवस्था परिवर्तन के लिए वॉक वोट को लेकर जन स्वराज का क्या स्टैंड? हमारे प्रणेता ने स्पष्ट हमारी पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया था कटिहार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आप लोग भी थे। पुनः मैं दोहराना चाहता हूं, हमारी पार्टी का मानना है वक्फ बोर्ड संशोधन नियम अपनी जगह है, लेकिन सरकार की मंशा पर हमने संदेह प्रकट किया था। अगर वक्फ बोर्ड में ये संशोधन करना ही था तो वक्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोगों के अलग अलग धार्मिक न्यास बोर्ड या क्रिश्चियन लोगों के बोर्ड बने हुए हैं, हिंदुओं के बोर्ड बने, सभी बोर्डों में ये संशोधन करना चाहिए। जिला स्तर पर कोई आंदोलन होता है तो क्या करेंगे, जन स्वराज का क्या स्टैंड होगा? मैं इसके विरोध में हम लोग शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है, इसके विरोध में हम लोग शामिल होंगे। उसको भी समर्थन करेंगे जो आंदोलन करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। प्रशांत किशोर अपने हर मीटिंग में या हर प्रेस वार्ता में कहते हैं कि शराबबंदी को का पहला एक्शन होगा शराबबंदी का। क्या आपको नहीं लगता कि शराबबंदी को फिर से ओपन करने के ही कारण लोग जुड़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आपके पार्टी का? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। शराबबंदी बिहार सरकार ने कुछ अच्छी सोच के साथ लागू की थी, लेकिन शराबबंदी असफल हो गई। शराबबंदी असफल होने के कारण बिहार का हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया राजस्व के रूप में बिहार को क्षति हो रही है। प्रशांत किशोर जी का यह मानना है शराबबंदी ठीक अच्छी चीज है, लेकिन वो सफल नहीं है और हमारा लाखों करोड़ रुपया बिहार का राजस्व इससे नुकसान हो रहा है, इसलिए शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। हमारी पार्टी का ये स्टैंड है। तो सीमांचल के लोग जो कि हमेशा से शोषण का शिकार हुए, क्या 11 तारीख को सीमांचल वासी पटना जाएंगे क्या? देखिए, इस चीज की बात, इस बात का मैं उत्तर आपको यही देना चाह रहा हूं कि कटिहार की जनता, जन स्वराजी साथी के अलावा मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं कि आप मीडिया कर्मी जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग भी 11 तारीख की बदलाव रैली में पटना चलें और देखें सीमांचल की कितनी उपयोगिता वहां नजर आती है। हमारा ये कहना था, सीमांचल के लोग गरीब दबे कुचले हैं, बाढ़ का प्रकोप भी झेलते हैं, असमर्थ है, क्या वो पटना जाएंगे? आप लोगों की क्या इसमें राय है? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। जो लोग अपने आप को, मैंने कहा, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं वर्तमान शासन प्रशासन से, वो लोग सिंहासन खाली कराने के लिए पटना 11 तारीख की रैली में भाग लेंगे और काफी संख्या में भाग लेंगे। आप राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं। अक्षरा सिंह के बारे में बात हो रही है कि अक्षरा सिंह को जनसभा उन 40 महिलाओं में शामिल करेगी। वो कह रहे थे कि 40 सीटें हम महिलाओं को मतलब चुनाव में देंगे। क्या अक्षरा सिंह का भी नाम उसमें शामिल है? हमारी कोर कमेटी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कोर कमेटी सबसे बड़ी हाई पावर कमेटी होती है। कोर कमेटी किसी बैठक में इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कटिहार में कैसा स्थिति देख रहे हैं?
कटिहार का जनसुराज में प्रशांत किशोर का ये छठी बार है। लगता है कि अभी 13 जिला में प्रशांत किशोर गए भी नहीं है, लेकिन कटिहारी पता नहीं कटिहार से उनको इतनी मोहब्बत है और उनको भी मोहब्बत है और कटिहार की जनता को भी उनसे मोहब्बत है। दोनों को मोहब्बत की ये सबूत है कि वो 6 बार आ चुके हैं। और कटिहार सबसे ज्यादा जनसुराज, अगर गांधी मैदान में लोग जाएंगे तो कटिहार से ही लगता है हमको सबसे ज्यादा लोग जाएंगे, इसलिए उनकी बहुत ही अच्छी पोजीशन कटिहार पर। डॉक्टर एमडी मुस्तफा, जिला प्रवक्ता जनसुराज। तैयारी ये है कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान हम लोग कटिहार के वासी सबसे ज्यादा की संख्या में हम लोग पहुंचेंगे। ट्रेन से पहुंचेंगे, बसों से पहुंचेंगे, छोटी गाड़ियों से पहुंचेंगे। आप युवा हैं और युवा लोगों के जुड़ने के पीछे का कारण क्या एंटी इनकम्बेंसी है? देखिए युवा, देखिए ऐसा है कि युवा आज जो वर्तमान में झेल रहा है और भविष्य में भी जो झेलेंगे, उससे हताश होकर के ये जनसुराज में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि युवा को शिक्षा चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, और उनके पास एकमात्र ऑप्शन जनसुराज है। इसलिए युवा इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आप 11 तारीख को देखेंगे कि वहां पे सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की होगी। जी, मेरा नाम कुणाल निषाद उर्फ सोनू सिंह है, मैं कटिहार जिला का युवा अध्यक्ष हूँ। जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वैसे में क्या लगता है कि 243 सीट पे जो बात कह रहे हैं चुनाव लड़ने की, चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट आए तो देखकर आप क्या सोच रहे हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, उपचुनाव तो हम लोग बिना तैयारी के लड़ रहे थे और उस समय हमारा संगठन जमीन पे उतना मजबूत नहीं था। फिर भी हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा उपचुनाव में, उससे हम लोगों को ये उम्मीद बनी कि हम लोग आने वाले चुनाव में बड़ी पार्टी बन के उभर के आएंगे। देखिए, विकल्प नहीं है लोगों के पास में। लालू और नीतीश की धमा चौकड़ी में पूरा बिहार त्रस्त है। आप किसके पास जाएंगे? लालू का राज देखा हुआ है आपका बिका। अभी आप एंटी इनकम्बेंसी की बात करें, नीतीश के खिलाफ है। विकल्प क्या बन के आ रहा था कि अगर नीतीश को हटाना है तो लालू के साथ जाना पड़ेगा। लालू का राज देखा हुआ है, जंगल राज, कौन जाना चाहता है उधर? इसलिए एक नए विकल्प की तलाश लोगों के पास है। युवा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ऐतिहासिक रैली होगी 11 तारीख को। आप देखेंगे गांधी मैदान खचाखच भरा होगा और सीमांचल से, कटिहार से, इस इलाके से बड़ी संख्या में लोग जाएंगे। आखिरी सवाल, शिवदीप लांडे ने अपनी हिंद सेना का आगाज कर दिया, उन्होंने भी पार्टी बना ली, क्या विकल्प के तौर पर उन्हें भी देखा जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना अधिकार है पार्टी बनाने का, लड़ने का। उनके बारे में कुछ भी कहना अभी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि अभी नई पार्टी बन के आई है। हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। कटिहार में उनके संगठन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। क्या नाम क्या हुआ? ललन सुल्तानिया। सवाल पूछ लीजिए आप। से जुड़ने के पीछे का क्या मकसद रहा और दूसरी पार्टियों को छोड़ के सिर्फ जनसुराज को क्यों चुना? देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद बदियुत दोजा और मेरी मदर जो है बारसोई, आजकल बलरामपुर विधानसभा कहा जाता है, बारसोई से वो 1972 से लेकर 1990 तक वो वहाँ की विधायिका रही हैं और कटिहार को ज़िला बनाने में उनका अहम रोल है। 2 अक्टूबर 1973 को वो जब मंत्री थी कि श्री केदार पांडे के गवर्नमेंट में, तो उनका अहम रोल था कटिहार को ज़िला बनाने में। उसके बाद जितने भी नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हुए हैं कटिहार में, कटिहार को किसी ने कुछ नहीं दिया है। और जहाँ तक रहा जनसुराज, मैं ONGC में चीफ जनरल मैनेजर के पद पे था और उसी दौरान से मैं प्रशांत किशोर जी द्वारा चलाए जा रहे जनसुराज अभियान से जुड़ा था। उनकी हर बात को सुन रहा था और बिहार के बदलने की जो उनकी सोच है, उसकी वजह से हम लोग, हमारे जैसे कई लोग जुड़े हैं और सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग जुड़े हैं, ताकि बिहार में सुधार हो सके। और ये मुमकिन है अगर बिहार की जनता प्रशांत जी के रास्ते पे उनको सपोर्ट करती है और जनसुराज की सरकार बना के देती है। तो ये जनसुराज का वादा है बिहार के जनता से कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और जितना भ्रष्टाचार है, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ब्लॉक ऑफिसर्स हों
हर डिपार्टमेंट से भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाता है, वो पहला हमारा लक्ष्य होगा। मोहम्मद बदियुद्दौजा, मैं जन सुराज राज्य स्तरीय कोर कमेटी का सदस्य हूं और कटिहार जिला का प्रभारी हूं। क्या प्रभाव दिख रहा है समाज में? देखिए, आज से पहले जितने लोग लड़ चुके हैं, जितने लोग सरकार में आ चुके हैं, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर के सीख करके वे आए हैं और इतना जल्द हमको तो सोच से बाहर होता है। यूँ तो मैं खुद 5 बार एमएलए में लड़ा हूँ मनिहारी से, संगठन अभी भी है, लेकिन इन्होंने जो 2-4 महीने में जो संगठन बनाया है, मोबाइल के थ्रू, नए टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस तरह से आदमी फैल गया है कि लोग को पूर्ण विश्वास भी हो गया है। वो चैलेंज भी करते हैं कि भाई हम कुछ नहीं चाहते हैं, एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए और उन नौजवानों के लिए ही एक बार वोट दो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तमाम गार्जियन भी इनके साथ है, जिसका उदाहरण मनिहारी में आपने देखा होगा कि ईद के दौरान भी लोग किस तरह से जमे गफीर में पहुँचा और कामयाब कहा जाए, महाकामयाब कहा जाए उस मीटिंग में। इसलिए हम समझते हैं कि इनके टेक्नोलॉजी और इनके एजुकेशन के सवाल पर लोग, हर घर में अभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब बेकार है, मारा मारा फिरता है, ग्रेजुएट है, इंजीनियर है। हम दिल्ली में जाकर देखा कि ये लोग क्या करते हैं, वो लेटरिन साफ कर रहा है, पोछा कर रहा है, इतना इतना विद्वान लड़का सब। तो इसीलिए लोग परेशान हैं। इन तमाम जो अब तक सरकार चाह चुके हैं, इससे काफ़ी नाराज हैं, दुखी थे। और इनमें इतनी खुशी की लहर हुई है, ऐसा लगता है कि आज इलेक्शन हो जाए तो माने संगठन तो इसका घर घर चला गया, संगठन बनाने की क्या जरूरत है। आजकल के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए माने भाषण देने की जरूरत नहीं है, वो खुद सोचता है। हर घर का बच्चा आगे बढ़ करके बढ़ रहा है और हमको उम्मीद है कि इस इलेक्शन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट सरकार भी बना सकते हैं। अभी हम आपने पूछा हमारे एक साथी से कि भाई आप वहाँ तो हार गए, तो हार गए तो हारने से कुछ नहीं होता है। कितना कम समय में हमने कॉन्टेस्ट भी दिया और उसको कहा जाए बुझी हुई शमा भी जल सकती है और तूफान की हदों से कश्ती निकल सकती है और इरादा न बदल तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। घबराने की बात नहीं। सर, आपका पूरा परिचय? मेरा परिचय डॉक्टर सगीर अहमद, जिला संरक्षक या मुहाफिज कही है। मैं कैमरा पर्सन रंजीत के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज बिहार। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।